नमस्कार। आज हम शिक्षण तकनीक यानी टीचिंग टेक्निक्स में प्रश्नोत्तर विधि को देखेंगे। इसके पहले हम पिछले वीडियो में डिस्कशन यानी विचार विमर्श विधि को देख चुके हैं। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में शिक्षण तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षण तकनीक के माध्यम से छात्र किसी भी विषय को सरलतापूर्वक और जल्दी अधिगम कर लेते हैं। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में टीचिंग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम प्रश्नोत्तर विधि को देखेंगे। ये जो प्रश्नोत्तर विधि है, ये एक प्राचीन समय से चली आ रही है। लेकिन इसके बाद भी इसका आज भी महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसका शिक्षण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में देखा जाता था कि गुरु अपने शिष्य को विभिन्न प्रश्नों के द्वारा शिक्षा दिया करते थे और जो सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात जो थे, उन्होंने एक ऐसी ही विधि विकसित की जिससे वह अपने शिष्यों से अनेक प्रश्न पूछा करते थे और विद्यार्थी उनका उत्तर देकर ज्ञान अर्जन कर लेते थे। इस विधि को सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षण की दृष्टि से प्रश्न करने की कला अध्यापक के लिए एक वरदान है। शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक उत्तम साधन माना गया है। इस विधि के द्वारा अध्यापक विद्यार्थी के निकट आते हैं और उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अध्यापक शिक्षार्थी को अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं। शिक्षण में प्रेरणा का विशेष महत्व होता है, परंतु प्रश्न एक ऐसा माध्यम है जो कि बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणा के साथ साथ प्रश्नोत्तर विधि का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए बालक को प्रेरणा देने के साथ साथ उनसे प्रश्न करके उनको ज्ञान दिया जाता है। इस प्रकार शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया प्रश्न पूछने की कला से संबंधित कहलाती है। कुछ परिभाषाएं हैं। पार्कर का कहना है कि प्रश्न आदत कौशल स्तर के बाहर समस्त शैक्षिक प्रक्रिया की कुंजी है, यानी कि शैक्षिक प्रक्रिया की चाबी है। रेमंड का कहना है कि प्रश्न करने की एक उत्तम शैली की प्राप्ति निश्चय ही एक युवक शिक्षक की आवश्यक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बोसिंग का कहना है कि प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकारे बिना कोई भी शिक्षण विधि सफलतापूर्वक लागू नहीं की जा सकती, यानी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया ही जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के बिना शिक्षण प्रक्रिया असफल है। प्रश्न पूछने की प्रक्रिया प्रश्न की बनावट अगर अच्छी हो, उत्तम हो, सही हो, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से ना हो, यानी कि छात्रों के समझ जो प्रस्तुत किया जाता है, प्रश्न पूछा गया, वो सही तरीके से ना हो, तो ऐसी स्थिति में वह सही रूप से छात्रों के सामने नहीं आ पाता। छात्र उस प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे अगर अच्छे तरीके से प्रश्न ना किया जाए उनके सामने। तो अध्यापन की प्रक्रिया में प्रश्न का प्रस्तुतिकरण अध्यापक के द्वारा किया जाता है, यानी कि शिक्षक किसी विषय को पढ़ाने के बाद बालकों से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने कितना सीखा। मूल्यांकन किया जाता है प्रश्न के आधार पर। यदि प्रश्न पूछने की प्रक्रिया भी उत्तम हो तो बालक आसानी से प्रश्न को समझ लेता है और उसका उत्तर जल्दी ही दे देता है। यानी कि प्रश्न जो क्वेश्चन पूछा जाए बालकों से, उसकी प्रक्रिया तरीका सही हो जिससे छात्र उसको समझ सकें और सही उत्तर उसका दे सकें। पहला देखते हैं उपयुक्त प्रश्न गति। प्रश्न पूछते समय गति कैसी होनी चाहिए? प्रश्न पूछने की गति कैसा होना चाहिए? प्रश्न पूछने की गति का अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक की सोचने की गति अध्यापक की गति से धीमी होती है, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं उस विषय में ज्ञान प्राप्त किए हुए रहते हैं, उन्हें बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन जो छात्र होता है उस विषय को सीख रहा होता है, इसलिए उसे उस विषय में सामान्य जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी होती है।
अध्यापक द्वारा प्रश्न पूछने के उपरांत कुछ क्षण तक रुककर फिर छात्रों को उत्तर बताने के लिए कहा जाना चाहिए। अगर अध्यापक किसी बालक से प्रश्न करते हैं, किसी बच्चे से प्रश्न करते हैं, तो उसे उस बालक को थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए सोचने के लिए। यदि अध्यापक प्रश्न पूछने के बाद कुछ सेकंड नहीं रुकते तथा तुरंत उत्तर पूछते हैं तो छात्र प्रश्न को समझकर उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि जल्दबाजी में छात्र उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाता, डर जाता है। इसलिए उसे कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वो सही उत्तर बता सके उस विषय के बारे में। अध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रश्न पूछते समय अध्यापक का व्यवहार सीधा साधा व प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। उसकी वाणी में मधुरता तथा तीव्रता होनी चाहिए, यानी कि धीमी आवाज में पूछे गए प्रश्न को छात्र पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं। अतः अध्यापक को प्रश्न पूछते समय कक्षा में पूरा वाक्य बोलना चाहिए, जो चीज पूछा जा रहा है, जिससे कि बालक उसे समझ सके। शिक्षक द्वारा बालक से जो प्रश्न किया जाता है उसकी वाणी में थोड़ी मिठास होनी चाहिए और आवाज में गति होनी चाहिए ताकि छात्रों को सुनाई दे। अगर धीरे से प्रश्न किया जाएगा अध्यापक के द्वारा तो बच्चों को सुनाई नहीं देगी, धीमी आवाज में उसे सुनाई नहीं देगी। इसलिए आवाज में यहाँ पर उसकी वाणी में मधुरता तथा तीव्रता होनी चाहिए। उदाहरण है जैसे दिल्ली राजधानी है किस देश की, ना होकर दिल्ली किस देश की राजधानी होनी चाहिए। अगर इस तरह की क्वेश्चन किया जाए कि दिल्ली राजधानी है किस देश की, तो ये अजीब सी क्वेश्चन बन रही है। छात्र को समझने में, छोटे छात्र को समझने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन का जो तरीका है वो सीधा होना चाहिए, जैसे दिल्ली किस देश की राजधानी है। प्रतिफल, जिस प्रकार शिक्षण का संबंध बालक के समग्र विकास से उसी प्रकार प्रश्न का संबंध बालक के उत्तर से होता है। यदि बालक सही उत्तर नहीं दे पाता तो प्रश्न के स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः प्रश्नों के निर्माण के समय बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, यानी कि बालक की जितना योग्यता क्षमता है उसी के अनुसार प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अगर छोटे बच्चे से बड़े बच्चे की तरह 10th क्लास के, अगर 5 क्लास का बच्चा और 10th क्लास के लेवल का उससे क्वेश्चन किया जाएगा तो वो उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रश्न किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर उनके मानसिक स्तर के अनुकूल है तो छात्र उसका उत्तर शीघ्रतापूर्ण दे सकेंगे। प्राय बालकों को पूछे जाने वाले प्रश्न रोचक और नवीनता लिए होने चाहिए। प्रश्न की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बालक को रुचि रहे, वो उसमें नवीनता हो। प्रश्न के प्रकार, प्रश्न पूछने की कला में प्रमुख स्थान प्रश्न का है, अतः अध्यापक को प्रश्न के प्रकार का भी ज्ञान होना चाहिए। मानसिक प्रक्रिया के आधार पर प्रश्नों को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक स्मृति से संबंधित प्रश्न, एक विचार से। यानी कि यहाँ पर स्मृति का प्रयोग किया जाता है। ये छात्रों के पूर्व पठित तथ्य, संख्या, परिभाषा आदि से संबंधित होते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा हो और वो चीज उनकी स्मृति में हो, तथा इनके उत्तर में छात्रों को अपनी स्मृति में उपस्थित ज्ञान को उत्तर के रूप में प्रकट करना पड़ता है। जैसे उनको कक्षा में पहले पढ़ाया गया है टीचर के द्वारा तो वो चीज़ याद रहनी चाहिए। जैसे प्रश्न किया जा रहा है कि वाक्य की परिभाषा और प्रकार बताएं, तो उन्हें वो चीज़ याद रहेगी तभी उसका वो उत्तर दे पाएंगे। अगला है विचार प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में छात्र को नवीन परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करना होता है, क्योंकि इसके उत्तर देने में छात्र को उच्च मानसिक स्तर का उपयोग करना होता है। जो विचार विमर्श की प्रक्रिया है वो मानसिक स्तर की क्रिया से संबंधित होता है, अतः यह प्रश्न अधिक कठिन स्तर के माने जाते हैं। जैसे रीजनिंग प्रश्न, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, ऐसे संबंधित जो विचार संबंधित प्रश्न कहे जाते हैं। प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है?
प्रश्न क्यों पूछा जाता है, किस उद्देश्य से? तो शिक्षार्थी का ध्यान जो पढ़ाया जा रहा है वो शिक्षण प्रक्रिया में केंद्रित रहे, उनका ध्यान इधर उधर नहीं भटके। शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रखने के लिए, वही चीज हुआ यहाँ पर। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान तथा अभिरुचि का परीक्षण करने के लिए, यानी कि उनको पहले इस विषय के बारे में कितना नॉलेज है और अभी उन्होंने क्या सीखा, इस चीज़ को लेकर भी बच्चों से, विद्यार्थी से प्रश्न किया जाता है। शिक्षण के दौरान सीखी गई पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए, यानी मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा जो पढ़ाया गया अभी, और उसके बाद उन्होंने कितना उस शिक्षण प्रक्रिया को उन्होंने ग्रहण किया। शिक्षक यह जान सके कि छात्र सीखे गए ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे या नहीं। प्रश्न इसलिए भी पूछा जाता है छात्रों से कि शिक्षक जानना चाहते हैं कि क्या वह इसका प्रयोग अन्य परिस्थितियों में कर पाएगा, अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाने में कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं टीचर के माइंड में। सीखी गई पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति करने के लिए, यानी कि उनको फिर से याद दिलाया जाता है, जो चीज़ पढ़ाया गया उनको फिर से वो दोहरा कर याद दिलाया जाता है कि उनकी स्मृति में बनी रहे। शिक्षार्थी की विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति, स्मृति तथा कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए, यानी कि प्रश्न इसलिए भी किया जाता है कि विद्यार्थी को उस विषय में जो विचार अभिव्यक्ति है उसको वो प्रकट कर सके, वो उसके बारे में क्या सोच रहा है वो उत्तर के रूप में उसका प्रकट करे। अच्छे प्रश्न के गुण क्या होना चाहिए? प्रश्न ऐसा होने चाहिए कि जो लक्ष्य है हमारा उसकी प्राप्ति हो। प्रश्न की भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि छात्र उसको आसानी से समझ सकें और उसका उत्तर दे सकें। विद्यार्थी अपनी स्मृति, चिंतन एवं तर्क शक्ति का उपयोग कर सके, यानी कि प्रश्न ऐसा भी होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो अपनी तर्क शक्ति, चिंतन का उसमें प्रयोग कर सकें। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि छात्र उसको समझ ही ना पाए। संक्षिप्त और प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रश्न की सीमित मात्रा में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। प्रश्न का उत्तर निश्चित तथा सदैव एक हो। क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाली प्रश्न हो। प्रश्न में तार्किक क्रम हो, चुनौतीपूर्ण हो, श्रृंखलाबद्धता हो, उसमें निश्चितता होनी, आदि चीजें होनी चाहिए। अब प्रश्न पूछने का तरीका। प्रश्न पूछने का तरीका क्या है? पहला है, प्रश्न किसी एक विशेष छात्र को लक्ष्य करके पूछने के स्थान पर समस्त कक्षा को पूछे जाने चाहिए, यानी कि क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सभी से प्रश्न किया जाना चाहिए। किसी एक बच्चे को शुरुआत में नहीं उठाना चाहिए, बल्कि सभी से क्वेश्चन किया जाए। एक ही बच्चे से बार बार प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये भी गलत तरीका है। 2 प्रश्न पूछने के बीच में समय का अंतराल होना चाहिए। अगर लगातार प्रश्न किया जाए बच्चों से तो वो जल्दी उत्तर नहीं दे पाते। प्रश्न पाठ से मिलता जुलता होना चाहिए। अनावश्यक चीज नहीं पूछनी चाहिए, नहीं तो छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं रहेगी। 5वां नंबर है, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए जो बच्चों को समझ में आए। उसकी भाषा भी सरल होनी चाहिए। प्रश्न पूछने में विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर के द्वारा कड़ी आवाज में प्रश्न किया जाए, नहीं तो छात्र डर जाएंगे। उन्हें विनम्रता पूर्वक टीचर के द्वारा बच्चों से प्रश्न किया जाना चाहिए। प्रश्न पूछते समय अध्यापक को अपनी वाणी शांत तथा संयम रखना चाहिए, ना तो अधिक धीमा और ना ही अधिक ऊंची आवाज से प्रश्न पूछना चाहिए, यानी कि सिंपल मोड में प्रश्न किया जाना चाहिए। अगर धीमी तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों को सुनाई नहीं देगी और ना ही समझ में आएगी, और अगर ऊंची आवाज के साथ प्रश्न करते हैं बच्चों से तो छात्र उसको समझ नहीं पाएंगे और डर जाएंगे। प्रश्न की संख्या बोलकर, जैसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आदि नहीं पूछना चाहिए। सॉरी।
प्रश्न जब भी करें वो उसको नंबरिंग करके नहीं पूछा जाना चाहिए। समस्त कक्षा को प्रश्न पूछने के बाद यथासंभव बालक का नाम लेकर उत्तर पूछना चाहिए। पहले संपूर्ण क्लास से क्वेश्चन करना चाहिए कि बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। जब कोई उत्तर नहीं आ पाती है तो किसी एक बच्चे को आप खड़ा कर सकते हैं। प्रश्न कक्षा के विभिन्न स्थानों पर बैठे छात्रों से पूछे जाने चाहिए। कुछ बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं क्लास में, लेकिन प्रश्न जो पूछा जाता है वो पूरे क्लास से पूछे जाने चाहिए, जो चाहे वह आगे बच्चे बैठे हों या पीछे बैठे हों। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न कक्षा के विभिन्न स्थान पर बैठे छात्रों से पूछे जाने चाहिए। प्रश्न पूछते समय अध्यापक को कक्षा में टहलना नहीं चाहिए। जब टीचर क्वेश्चन करते हैं बच्चों से तो उन्हें इधर उधर आगे पीछे टहलते नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक जगह स्थिर होकर खड़े होकर बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। अगर वो टहलते रहेंगे तो बच्चे भी उन्हें इधर से उधर देखते रहेंगे। जिस बच्चे को वो खड़ा करके क्वेश्चन करेंगे तो अगर वो आगे पीछे होते रहेंगे, कभी पीछे जाएंगे तो बच्चे को बार बार घूमना पड़ेगा उत्तर देने के लिए आगे पीछे। प्रश्न पूछते समय उपयुक्त गति से विराम देते हुए बोलना चाहिए। प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो धड़ाले से नहीं पूछा जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसे उसी तरीके से व्यक्त करना चाहिए ताकि छात्र उसे सरलतापूर्वक उत्तर दे सकें। अध्यापक को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि प्रश्न की भाषा में ही इसका उत्तर मौजूद हो। अगर उस तरह की प्रश्न पूछा जाए तो छात्र उसका तुरंत उत्तर दे देंगे। इसलिए प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसकी उत्तर उसमें छिपा हुआ ना हो। इस प्रकार शिक्षण तकनीक में हम लोग प्रश्नोत्तर विधि को देखें। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।